पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख महिला हस्ती रही हैं। अपने तेज तर्रार नेतृत्व और अदम्य साहस के बल पर उन्होंने लंबे समय तक बंगाल की सत्ता पर राज किया, तो वहीं वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल कर दिया। पिछले 13 वर्षों से लगातार ममता बनर्जी बिना किसी सहयोगी दल की सहायता से बंगाल में राज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह युग में ममता एकमात्र नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी है। परंतु हाल ही में घटी घटनाओं के मद्देनजर यह प्रतीत हो रहा है कि ममता बनर्जी का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना ने ममता बनर्जी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी का बहरूप सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबरा रही हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की घबराहट के कई मुख्य कारण सामने आए हैं। तो अब सवाल है, क्या ममता बनर्जी दबाव में आकर घबरा रही हैं? क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य घटना के कारण बैक फुट पर आ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चारों खाने चित कर दिया है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम देश के तेज तर्रार नेताओं में शुमार होता है और अपनी इसी खूबी के बलबूते पर उन्होंने पश्चिम बंगाल पर करीब 3 दशक से राज कर रहे वाम मोर्चा को निस्ते नाबूद कर दिया। फिलहाल 13 वर्षों से लगातार वह पश्चिम बंगाल में बिना किसी सहयोगी दल की मदद लिए अकेले राज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह युग का मुकाबला करने वाली वो इकलौती नेत्री हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में मात देती रही हैं। पर अब लगता है कि उनका आत्मविश्वास डोल रहा है। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। बुधवार को ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद की स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि वह बांग्लादेश में हैं। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और रहन सहन हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए बोला कि मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि अब वह आग बंगाल में फैले, तो फिर से आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा, मणिपुर भी नहीं बचेगा, उड़ीसा भी नहीं बचेगा, यह आग दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी का इतना कहना था कि बंगाल के पड़ोसी राज्यों ने अपनी गहरी नाराजगी जताना शुरू कर दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एस वीरेंद्र सिंह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, पर उन्होंने जो आग लगाओ बयान दिया वो एक छात्र नेता के स्तर के ऊपर का कतई नहीं माना जा सकता। उनका यह भाषण जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद किस तरह बैकफुट पर पहुंच गई हैं। वैसे तो ममता बनर्जी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाया करती हैं, पर इस तरह की अलोकतांत्रिक बात उन्होंने कभी नहीं की थी। जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही कि ममता आखिर क्यों बौखला गई हैं। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इस तरह कभी भी विपक्ष को अपने ऊपर हावी होते हुए नहीं देखा। यह पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है। कोलकाता रेप केस को ठीक से हैंडल ना करने का मलाल उनमें दिख रहा है। घटना के समय आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने किया उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी उनकी किरकिरी कराई, पर यह असहाय बनी रही और यहां तक कि उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की सलाह न मानने का मलाल भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी संदीप घोष को तुरंत बर्खास्त करना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने पुलिस पर भी कई सवाल उठाए, पर ममता बनर्जी अपने चापलूसों से इस तरह घिरी हुई थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर रेप और मर्डर केस को भी उसी तरह समेट लेंगी जैसे संदेश खाली या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले को उन्होंने अपने हिसाब से निपटा दिया था। यही कारण है कि ममता बनर्जी अब बलात्कार के मामलों में मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में
में एक कानून लाने की कसम खा रही हैं। यही नहीं, विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम फिर से शुरू करने का आग्रह भी धमकी भरे अंदाज में करती हैं कि एक एफआईआर उनके करियर को बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातों से पता चलता है कि ममता बनर्जी बुरी तरह घबराई हुई हैं। उन्हें जो भी समझ में आ रहा है वह तुरंत करना चाहती हैं और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म भी करना चाहती हैं। तो वहीं राज्य में विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत कर रहा है। कांग्रेस से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बुरी तरह टीएमसी और ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। अधीर रंजन हर रोज चुभने वाला बयान दे रहे हैं। कोलकाता रेप बलात्कार मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ऐसा बयान दिया है, जिसका संकेत पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ठीक नहीं माना जा रहा। राष्ट्रपति के लिखे एक आर्टिकल को केवल एक लाइन में समझा जा सकता है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि अब बहुत हो गया, वह इस बुरी घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन सेफ्टी और इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जाहिर है कि इस चर्चा की गूंज ममता बनर्जी तक भी पहुंची होगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके खास लोगों में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत जागी है। जिस तरह ममता बनर्जी ने टीएमसी की लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश की, उससे उनके खिलाफ पार्टी में और भी अविश्वास बढ़ा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंद्र शेखर राय और पूर्व सांसद शांतनु सेन ने अपनी तल्ख टिप्पणियों को ममता ने जिस तरह रोकने की कोशिश की, वह लोकतांत्रिक तरीका कतई नहीं हो सकता। सुखेंदु शेखर राय ने इस मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कामकाज के खिलाफ सवाल उठाया तो उन्हें पुलिस मुख्यालय में तलब कर लिया गया। रॉय को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि कहीं उन्हीं की गिरफ्तारी ना हो जाए, और यही हाल पार्टी के प्रवक्ता और शांतनु सेन के साथ हुआ। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी इस मामले में बगावती तेवर दिखाए तो फौरन उनसे पार्टी प्रवक्ता का पद छीन लिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पार्टी मुखपत्र के संपादक और राजनीतिक दल का रवैया परस्पर विरोधाभासी रहा है। 15 अगस्त को मुखपत्र जागो बांग्ला के अंक में जहां महिलाओं की ओर से आधी रात को हुए आंदोलन और प्रदर्शन की निंदा की गई, वहीं उसके संपादक निजी हैसियत से खुद 3 घंटे तक धरने पर बैठे थे। डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी की भतीजे हैं और पार्टी में 2 नंबर की हैसियत रखते हैं, उन्होंने जिस तरह कोलकाता रेप केस पर ममता सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे साफ लगता है कि ममता को अपने घर में चुनौती मिल रही है। अभिषेक बनर्जी ने आरजीकर अस्पताल के मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में आरोपियों के खिलाफ मुठभेड़ की मांग की थी। यही नहीं, इस मामले में ममता बनर्जी के विरोध मार्च में भी उनकी अनुपस्थिति भी लोगों को हैरान कर रही थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कोलकाता रेप हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और ममता सरकार को घेरने की जो रणनीति बनाई, वह पिछले आंदोलन की सबक ली हुई लगती है। संदेश खाली और विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होता रहा है। इस बार पूरे परिदृश्य से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। सारा जोर शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, लाकेट चटर्जी और राज्यपाल बोस ने संभाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया है कि बंगाल भद्रजन के लिए बंगाली नेतृत्व को ही आगे रखने की जरूरत है, और इसी के चलते ममता बनर्जी अब मां माटी मानुस की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर के लोगों की पार्टी बताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी की सरकार को वर्तमान में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष, उनकी पार्टी के भीतर असंतोष और भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति के कारण ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वर्तमान संकट ने उनके राजनीतिक जीवन पर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि आगे बंगाल की राजनीति में किस तरीके से बदलाव आएगा। नमस्कार। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं, एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा
वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।